नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, BPSC 4.0 जो आने वाली है उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में एक और टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद उसका MCQ दिया रहेगा, तो उस MCQ में आप कितना सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक को देखने के बाद उसके प्रश्नों को भी देखना अनिवार्य होता है। तो हम लोग बारीकी से उसके प्रश्नों को देखेंगे और कैसे प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है, इस पर भी विचार करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज का टॉपिक है हिंदी के प्रमुख आत्मकथा व उसका विकास। इस टॉपिक में हम लोग आत्मकथा, जो प्रथम आत्मकथा कब था, यानी उसकी शुरुआत कब हुई थी प्रथम आत्मकथा का, और कैसे कैसे आत्मकथा का विकास हुआ, प्रमुख जो आत्मकथा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रमुख जो आत्मकथाकार हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप BPSC 4.0 TGT PGT यानी 6 से 12 तक किसी भी विषय के हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग आत्मकथा टॉपिक को देखने वाले हैं। हिंदी से संबंधित अगर कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट का PGT हो, TGT हो, EMRS हो, KVS हो या UGC नेट हो, सभी की दृष्टि से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आत्मकथा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आत्मकथा के बारे में जानेंगे, उसके विकास को समझेंगे और प्रमुख आत्मकथा को जानेंगे। ये 27वां लेक्चर है, 26 क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। अगर इस वीडियो में हम लोग आत्मकथा के टॉपिक को देखेंगे और MCQ को भी देखने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध कर देंगे। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। अगर स्टेट पेपर 2 का करना चाहते हैं हिंदी का तो 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर आप स्टेट पेपर 1 का करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो इन सारे टॉपिकों से जो है जुड़ करके और हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि TRE 2-3 में हिंदी जंक्शन ने बहुत से लोगों को सफलता दिलाया है, तो आगे आपको भी सफलता दिलाने की पूरा भरोसा देता है। तो हमारे मार्गदर्शन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपने जीवनी यानी जीवन स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा अंग्रेजी शब्द ऑटोबायोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। आत्मकथा लेखक स्वयं की कथा लिखता है, इसीलिए इसमें तथस्थ की अत्यधिक अपेक्षा रहती है। सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद में अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम आत्मकथा माना जाता है। हालांकि खड़ी बोली में रचित पहली आत्मकथा सत्यानंद अग्निहोत्री की मुझसे देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी को माना जाता है। तो यहाँ देखिए बातें सामने निकल कर आ गई कि जो है हिंदी का जो है प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन ने जो 1641 ईस्वी में अर्धकथा लिखे थे उसको माना जाता है, लेकिन खड़ी बोली का जो है प्रथम आत्मकथा 1910 ईस्वी में जो लिखा गया था सत्यानंद अग्निहोत्री की मुझसे देव जीवन का विकास, उसे माना जाता है। यानी आत्मकथा लेखक का स्वयं का जिंदगी या जीवन से जुड़ा बिंदु होता है, तो ये सच्चाई पे निर्भर करता है। जितना ज़्यादा सच्चाई इसमें रहेगा उतना ज़्यादा आत्मकथा की लोकप्रियता बढ़ेगी। अब जो है आत्मकथा के संबंध में विद्वानों के जो मत है उसको हम लोग देख सकते हैं। वियोगी हरि जी लिखते हैं
कि आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। मैनेजर पांडे लिखते हैं कि पूरा पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिकता ही नहीं, सौंदर्यबोध की भी शर्तें हैं। हरिवंश राय बच्चन जो है लिखते हैं, जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। तो ये जो कथन है इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कथन भी पूछा जा सकता है। पिछले बार जो है दलित आत्मकथा से पूछा था, तो हो सकता है इस बार आत्मकथा से पूछे, इसलिए मैंने इसको यहाँ समाहित किया है। आप चाहे 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो या फिर 9 to 10 का कर रहे हैं या 11 12 का, सभी का सिलेबस जो है एक जैसा है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो 6 to 8 है उसका लेवल थोड़ा लो रहेगा, 9 to 10 का थोड़ा सा हाई रहेगा और पीजीटी का लगभग नेट लेवल का रहेगा। तो आपकी जो तैयारी है टीजीटी से नेट लेवल पर की जा रही है, ताकि आपको कहीं से भी कमज़ोर नहीं हो। और जो टॉपिक में चीज़ें नहीं पढ़ेंगे उसको हम लोग एमसीक्यू में या फिर प्रैक्टिस सेट में देख देंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए जो है मटेरियल और नोट्स की व्यवस्था कर रहे हैं और आपको ससमय जो है टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका बोझ कम हो सके और आप अच्छे दिशा निर्देश में पढ़ाई जारी रख सकें और कंपटीशन को जो है करेक्ट कर सकें। चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख आत्मकथा तथा उसके जो है प्रकाशन। तो श्याम सुंदर दास का आत्मकथा है मेरा आत्मकहानी 1941 में, राहुल सांकृत्यायन का मेरा जीवन यात्रा 1946 में, यशपाल का है सिंहावलोकन 3 भाग में 1951, 52, 55 में, वृंदावन राज वर्मा का है अपनी कहानी 1970 में, देवराज उपाध्याय का है बचपन के 2 दिन 1958 में, यौवन के द्वार पर 1970 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है अपनी खबर 1960 में, हरिवंश राय बच्चन का 4 भाग में है क्या भोजू की याद करूं 1969 में, नीर का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1978 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में, वृंदावन राज वर्मा का है अपनी कहानी 1970 में, शिवपूजन सहाय का है मेरा जीवन 1985 में, कन्हैया राज मिश्र प्रभाकर का तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 में, फणीश्वरनाथ रेणु का आत्मपरिचय 1988 में, अमृता नागर का है टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में, डॉक्टर नगेंद्र का अर्धकथा 1988 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। यशपाल जन का मेरी जीवनधारा 1987 में, रविंद्र कारिया का है गरीब छुट्टी शराब 2000 में, गरीब छुट्टी शराब 2000 में, कमरेश्वर का है 3 भाग में, जी मैंने जिया 1992 में, यादों का चिराग 1997 में, जलती हुई नदी 1999 में, भगवती चरण वर्मा का कहीं ना जाए का कहिए 2001 ईस्वी में, राजेंद्र यादव का है मुड़मुड़ कर देखता हूँ 2001 ईस्वी में, भीष्म साहनी का है आज के अतीत 2003 में, स्वदेश दीपक का है मैंने मांडू नहीं देखा 2003 में, विष्णु प्रभाकर का 3 भाग में है पंखीन 2004 में, मुक्त गगन में 2004 में, पक्षी उड़ गया 2004 में, उस पर सुनीतानंद पंत का है 60 वर्ष एक रेखांकन। तो ये जो है महत्वपूर्ण आत्मकथा था जिसको मैंने यहाँ पढ़ाया है, और आपको जो बुक सजेशन किया गया है उसको खरीद लीजिएगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा, ताकि आपका तैयारी संपूर्णता को प्राप्त कर सके। अब जो है मेहरा आत्मकथा है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी में महिलाओं द्वारा भी आत्मकथा लिखा गया, जिसे मेहरा आत्मकथा कहा गया। हिंदी की पहली मेहरा आत्मकथा सन 1956 ईस्वी में जानकी देवी बजाज कृत मेरी जीवन यात्रा को माना गया है। अब जो प्रमुख मेहरा आत्मकथा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, प्रतिभा अग्रवाल का है भाग 2 में, दस्तक जिंदगी की 1990 में, मोर जिंदगी का 1996 में, उसके बाद कुसुम अंसर का है जो कहा नहीं गया 1996 में, कृष्णा अग्रहोत्री का रखता नहीं है दिल मेरा 1997 में। कुछ और है जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं। पद्मा सचदेव का है बूंद बाबरी 1999 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। सीरा झुंझुनवाला का है कुछ कही कुछ अनकही 2000 ईस्वी में, मैत्री पुष्पा का 2 भाग में है, कस्तूरी कुंडल वैसे 2002 में, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में, रमनिका गुप्ता का है हादसे 2005 में, अफरोती 2016 में, मनु भंडारी का है एक कहानी यह भी 2007 में। तो ये जो महत्वपूर्ण है उसको देख लीजिएगा, 2-4 बार देखिएगा तो आपको जो है दिमाग में आ जाएगा। प्रभा केतान का अन्ना से ननिया 2007 में, चंद्रकिरण संरेक्षा का है पिंजरे का मैना 2008 में, अनीता राकेश का संतरे और संतरे, चंद्रकांता का हाशिए की वार्तें 2009 में, ममता कारिया का कितने शहरों में कितनी बार 2011 में, निर्मला जैन का है जमाने में हम 2015 में। तो ये जो महत्वपूर्ण है उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग 2-4 बार देखिएगा, उसके लिए आप जो है जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दें, आप PDF को प्राप्त करें, ताकि आपका जो तैयारी संपूर्णता यानी अच्छे ढंग से हो सके। तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन जो नहीं किए हैं करवा दें। अब जो है दलित आत्मकथा है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से जो है प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। तो 20वीं सदी के अंतिम चरण से दलित लेखकों द्वारा आत्मकथा लिखी जाने लगी, जिसे हिंदी में दलित आत्मकथा की श्रेणी में रखा गया। सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य कृत अपने अपने पिंजरे को हिंदी का जो है पहला दलित आत्मकथा माना जाता है।
इधर जो है लेखक हैं, उधर उसके आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है 1997 में, माता प्रसाद का झोपड़ी से राजभवन तक 2000 में, सूरजपाल सिंह चौहान का तिरस्कृत 2002 में, संतप्त 2002 में, शिवराज सिंह बेचैन का विभक्त गुजरिया 2006 में, मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और है, इसको हम लोग देख लेते हैं। रामाशंकर आज का है घूटन 2005 में, तुलसीराम का है मुर्दहिया 2010 में, मणिकर्णिका 2013 में है। मणिकर्णिका जो है बनारस का एक घाट है, उसी को जो है केंद्रित करके ये आत्मकथा लिखे हैं। रूपनारायण सोनकर का है नकफनी 2007 में, डॉक्टर धर्मवीर का है मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में, सिरा टकभौरे का है सिकंजे का दर्द 2011 में। महत्वपूर्ण बिंदु है कि जीवन सार जो है नाम से प्रेमचंद ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित की थी। तो ये आत्मकथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण आत्मकथा था जिसको मैंने यहाँ बताया है। तो इसको आप लोग 2-4 बार देखिएगा ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। और दूसरी बात है कि आप लोग जो है नोट्स का अच्छे से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम टेलीग्राम पे क्वेश्चन देते हैं नोट्स से हैं तो उसमें भी आप लोग गलत ज़्यादा करते हैं वोटिंग के हिसाब से मैं देखता हूं। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से जो है देखें ताकि आपके दिमाग में बैठ सके, क्योंकि वोटिंग से हमें पता चलता है कि आप लोग नोट्स बिल्कुल नहीं देखते हैं, ध्यान में आप लोगों को नहीं रहता है। 2-4 बार देखिए ताकि आपकी चीज़ें जो है दिमाग में नोट हो सके। अब जो है हम लोग MCQ को देखते हैं। तो आज का पहला MCQ यानी पहला प्रश्न है, आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है, यह किसका कथन है? आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है, यह किसका कथन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। मैंने 5 विकल्पों को यहाँ बनाया है BPSC के अनुसार, जो पिछले बार पूछा गया था, लेकिन हो सकता है इस बार नोटिफिकेशन में 4 विकल्प ही रहे। तो जैसा नोटिफिकेशन आएगा वैसा हम लोग विकल्प को परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि 5 विकल्प का जो बनाया गया है उसे हो सकता है चेंज करें, और नहीं चेंज करेगा तो हम लोग इसी अनुसार चलते रहेंगे। तो आपको बताना है किसका कथन है, ऊपर पढ़ाया जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, वियोगी हरि जी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ हिंदी की किस विधा की रचना है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ हिंदी की किस विधा की रचना है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मेरी पत्नी और भेड़िया किसका आत्मकथा है? मेरी पत्नी और भेड़िया किसका आत्मकथा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। सही जवाब इसका होगा विकल्प होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये धर्मवीर डॉक्टर धर्मवीर का ये जो है आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या भोजू क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? क्या भोजू क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्म श्रृंखला का कौन सा भाग है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, पहला भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथा को उसके रचनाकार से सुमेलित करना है। आत्मकथा को उसके रचनाकार से सुमेलित करना है कि कौन किसके जो है आत्मकथा है। तो आप लोगों को जो पता है, मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, अन्य से नया प्रभा खेतान का है, घूटन जो है रामाशंकर आर्य का है। इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस ढंग से प्रश्न पूछता है। 6ठा प्रश्न है, झोपड़ी से दलित आत्मकथा इसमें कौन सा नहीं है आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है दलित आत्मकथा नहीं है। झोपड़ी से राजभवन तक, सिकंजे का दर्द, मेरी पत्नी और भेड़िया कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों जो है दलित आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है? कौन सा जो है हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जो है आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, यशपाल का आत्मकथा सिंहावलोकन का कितना भाग प्रकाशित हुआ है? यशपाल का आत्मकथा सिंहावलोकन का कितना भाग जो है प्रकाशित हुआ है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, ऊपर पढ़ाया जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, 3 भागों में प्रकाशित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा देवराज उपाध्याय का है? कौन सा आत्मकथा देवराज उपाध्याय का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय का आत्मकथा है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति की रचनाकार कौन है आपको बताना है।
विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। विष्णु शर्मा जो है इसके रचनाकार हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा ये लिखे हैं विष्णु शर्मा। तो ये महत्वपूर्ण जो है MCQ और महत्वपूर्ण आत्मकथा। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को हिंदी की आत्मकथा के बारे में बताया और उसके MCQ के जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो इसमें आपका कितना सही होता है MCQ में कमेंट करके हमें बताइए, और हमें पूरा विश्वास है कि ये आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप जो है हमारे चैनल पे वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। अब जो है 1-2 दिन टॉपिक चलेगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा। इस पर 50 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। और अगर आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं BPSC TRE 4 का, तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए उसका स्क्रीनशॉट, हम इधर से PDF उपलब्ध करवा देंगे। और स्टेट पेपर 2 का चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। PDF जो है हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। तो आप इन सब चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। 80 नंबर हिंदी का संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।